का पंचांग सन से नहीं चलता साहब, संवत से चलता है। विक्रम संवत 2078 प्रेजेंट में। तो अब हम 2078 में हैं और वो 2021 में हैं, तो आप समझ लीजिए कि कौन बड़ा है कौन प्राचीन है। तो ये जवाब प्रमाण के साथ आपसे कोई पूछे कि तुम कैसे बड़े हो, तो ये जवाब तुरंत दे सको। इसके लिए आपके बच्चों को नॉलेज होना चाहिए, तब तो चार लोगों के बीच में तुम बात कर सकते हो, नहीं तुमको तो कोई भी चुप करा देगा। तुम्हें तो ज्ञान नहीं है, ज्ञान होगा तो तुम बोलने की ताकत रखोगे, नहीं तो चुपचाप बैठे सुनते रहो। याद रखना, अत्याचार अनाचार उन्हीं पर होता है जिनको ज्ञान नहीं होता। जिनको नॉलेज है, ज्ञान है, उन पर कोई अत्याचार नहीं कर सकता। वो जानते हैं क्या सत्य है, क्या मिथ्या है, क्या असत्य है। हमारा सनातन धर्म साइंस, अब मैं चलो ना हिंदू ना मुस्लिम ना सिख ईसाई किसी की बात ना करूं, अब मैं बात करूं साइंस की। साइंस क्या मानता है? साइंस कितने साल पुराने का इतिहास जानता है? साइंस केवल मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृति को जानता है। साइंस के पास इससे पुराना इतिहास मौजूद नहीं है। आज नासा के वैज्ञानिकों के पास, पूरी दुनिया के साइंटिस्टों के पास मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृति से पुराना कोई इतिहास मौजूद हो तो बताओ। 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं क्लास में हम लोगों को हड़प्पा संस्कृति मोहनजोदड़ो के विषय में पढ़ाया गया था, मैंने भी पढ़ा। ये इतिहास कितना साल पुराना है? साइंस कहता है 2000 साल पुराना। 1800 से 2000 साल पुराना इतिहास मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृति का है, ये साइंस कहता है। अब सुनना, साइंस भी 2000 साल पुरानी बात करता है, इससे आगे की बात तो साइंस भी नहीं कर पाता। पर हमारा सनातन धर्म कितने साल पुरानी बात करता है, जरा सुनो। हम 5,500 साल पुरानी बात करते हैं। कितने साल पुरानी? 5,500 साल पुराने सनातन धर्म। मैं सबूत के साथ बात करूंगा। भगवान कृष्ण द्वारिका में रहते थे, 5,500 साल पुरानी घटना है, हमारे ग्रंथों में लिखी है और इसका प्रमाण मिल गया है। अभी 2 साल पहले दुनिया के वैज्ञानिकों ने भारत में समुद्र के अंदर द्वारिका की खोज की। आप यूट्यूब पर डालिए द्वारिका की हिस्ट्री डालिए। समुद्र के अंदर 100 फीट नीचे पानी में एक द्वारिका नगरी प्राप्त हुई है वैज्ञानिकों को। जब वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया तो पता चला ये नगरी लगभग 5,500 साल पुरानी है। ऐसा मेरा दावा नहीं है, दुनिया के तमाम वैज्ञानिकों का दावा है। तो हमारे भारत में द्वारिका थी, ये ग्रंथों में लिखा था, अब पानी के अंदर मिल गई है और वो भी उतनी ही पुरानी है जितना पुराना हमारे ग्रंथों में लिखा है। मतलब देखो, सब चीजें बिल्कुल सबूत के साथ हो गई कि नहीं। तुम्हारा सनातन धर्म 5,500 साल पुरानी, तो हम बात करोड़ों साल पुराना है, प्रमाण हम 5,000 साल पुराना दे रहे। और सुनो, राम जी लाखों साल पहले थे, पर राम जी का राम सेतु आज भी जिंदा है, उसका एक अवशेष आज भी जिंदा है। तो राम जी, हमारा सनातन धर्म कितना पुराना है? लाखों साल पुराना प्रमाण पत्र हमारे पास राम सेतु है। दुनिया के वैज्ञानिकों ने 10 साल तक राम सेतु पर रिसर्च किया और अभी कुछ साल पहले सब वैज्ञानिकों ने कहा कि ये मानव निर्मित सेतु है। इसको कौन नकारेगा? हम तो सबूत के साथ बात करते हैं, बिना सबूत के एक भी बात नहीं करते हम। तो हम आपको केवल ये कहना चाह रहे हैं कि आपके पास अपने धर्म का इतना नॉलेज हो जाए, आपके बच्चों को इतना नॉलेज दीजिएगा कि कल को 4 लोगों के बीच में आपकी बोलती बंद ना हो जाए। अपने धर्म की रक्षा करना चाहिए और धर्म की रक्षा तब करना होगा जब आपको अपने धर्म का नॉलेज होगा ही नहीं तो आप क्या करेंगे धर्म की रक्षा? भगवान इस धरती में क्यों आते हैं? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। है ना? जब जब हो ये धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा। जब जब धर्म की हानि होती है, जब जब सनातन धर्म पर लोग आंच पैदा करते हैं, उंगलियां उठाते हैं,
तब तब भगवान का इस धरती पर अवतार होता है। जब भक्तों को सताया जाने लगता है, भक्तों पर अत्याचार होने लगता है, तब इस धरती पर भगवान को आकर धर्म की स्थापना करनी पड़ती है। बिनु, अब देखो मैं प्रमाण बोल रहा हूं, तुमसे कोई कहे कि भगवान किसे कहते हैं तो हिंदी में सुना देना। रामचरितमानस में लिखा है, दोहा नंबर 117 बालकांड, दोहा नंबर 117, चौपाई नंबर 6वीं और 7वीं, इसमें लिखा है, बिनु पद चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु करम करहि विधि नाना, आनन सहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी बक्ता बड़ जोगी। बिनु, देखिए भगवान की परिभाषा क्या है। भगवान की परिभाषा है, बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना। भगवान कौन है जो बिना पांव के चलते हैं? हमारे भगवान कौन है जो बिना पांव के चलते हों? अच्छा बताओ, अब आपसे देखो प्रश्न किया जा रहा है, बताओ भगवान बिना पांव के कहां चले, कब चले? उदाहरण के साथ बताओ। आप में से कोई को नॉलेज है इस बात का? बताइए भगवान बिना पांव के कब चले? आपको कोई प्रश्न कर दे कि तुम्हारे भगवान कैसे भगवान है, क्या विशेषता है भगवान में, तो भगवान की विशेषता क्या है? ये है, बिनु पग चलहि बिनु पद चलहि। भगवान बिना पांव के चलते हैं। कहां चले, कहां चले बताओ? जब भरी सभा में द्रौपदी की साड़ी खिंच रही थी, उस समय भगवान द्वारिका में थे और द्रौपदी ने बुलाया तो भगवान तुरंत, अब सोचो कि द्रौपदी दिल्ली से बुला रही थी और भगवान द्वारिका में थे और साड़ी खिंच रही थी। अब साड़ी खिंचने में कितना समय लगता है, पर भगवान समय से दौड़कर आए ना। पांव वाला चल पाता इतना फास्ट? बिना पग के भगवान चलते हैं। बिनु पद चलहि, बिना पांव के चले गए, और बिना पांव के भगवान चले गए। सुनहि बिनु काना, बिना कान के भगवान ने सुन लिया। क्या सुन लिया? रामचरितमानस में एक प्रसंग है कि राम जी ने जब बाली को मारा तो बाली ने कहा कि आपने हमें क्यों मारा? तो राम जी ने कहा, तेरी पत्नी ने तुझे समझाया था। अच्छा, जब बाली सुग्रीव से युद्ध करने आया ना, तो बाली की पत्नी तारा ने कमरे के अंदर कहा था, सुनो जी, अब राम जी को जानते नहीं हो क्या? राम जी भगवान हैं और सुग्रीव आजकल उन्हीं की शरण में है। अब सुग्रीव को हल्के में मत लो, उनके रक्षक भगवान हैं। तब बाली ने कहा था पत्नी से, बाली ने कहा, कह तारा सुन भी, कह बाली सुन भी, रुप्रिय समदर्शी रघुनाथ, जो कदाचि मोहि मारे हूं तो पुनि हों सनाथ। है ना भाई? बाली ने ये बात अपनी पत्नी से डिस्कस की और राम जी कह रहे हैं, क्यों? तेरी पत्नी ने समझाया था, तूने सुना नहीं। अब बाली चक्कर में पड़ गया कि मेरी पत्नी ने तो कमरे में कहा था, इनको कैसे पता चल गया? अरे पगले, ये भगवान है। बिनु पद चलहि सुनहि बिनु काना। ये मन की बात आप अभी क्या सोच रहे हैं, ये भगवान सुन रहे हैं कि आप सोच क्या रहे हैं। बोले मत, मैं जो बोल रहा हूं वो तो भगवान सुन ही रहे हैं, पर आप जो सोच रहे हैं वो भी भगवान को सुनाई पड़ गया। भगवान तो चींटी क्या कह रही है, एक चींटी ने दूसरी चींटी से क्या कहा
ये भगवान जानते हैं इस चींटी ने उस चींटी से क्या कहा। ये भगवान है सब कुछ। अब आपसे कहें कोई कि तुम्हारे भगवान कैसे हैं, तो कह दिया करो बिना पांव के चल लेते हैं, बिना कान के सुन लेते हैं। ये सुन के बताया भगवान ने, ये प्रमाण है। बिनु पद चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु करम करहि विधि नाना। बिना हाथ लगाए काम कर देते हैं। बिना हाथ लगाए कैसे? जब खरदूषण से राम जी ने युद्ध किया तो राम जी ने खरदूषण को मारने के लिए अपने हाथ नहीं लगाए। जितने खरदूषण की सेना थी ना, वो एक दूसरे को ही राम समझ समझ के आपस में लड़के मर गए। भगवान ने बिना हाथ लगाए युद्ध जीत लिया खरदूषण वाला। लिखा है रामचरितमानस में। चलो ये बात आपको समझ में आए ना आए, पर ये समझ में आएगा। जब द्रौपदी की साड़ी खिंच रही थी तो साड़ी कहां से बढ़ रही है ये कोई देख रहा था क्या? कोई नहीं देख रहा था, पर साड़ी बढ़ रही थी। साड़ी का ढेर लग गया। बिना हाथ लगाए साड़ी बढ़ा दी के नहीं, बिना हाथ लगाए रक्षा कर दी के नहीं। तो बिनु पद चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु कर्म, मतलब बिना हाथों के काम कर देते हैं भगवान। भगवान को तो हाथों की भी जरूरत नहीं होती। संकल्प मात्र से सृष्टि उत्पन्न पालन और संहार हो जाता है। ये भगवान हैं। हाँ, ये भगवान की परिभाषाएं हैं। हम तो देखो ये बात आपसे इसीलिए कह रहे हैं कि आपको अपने धर्म का नॉलेज होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। हमें किसी को नीचा नहीं दिखाना अपने ज्ञान से। हमें किसी से झगड़ा नहीं करना कि हम ज्ञानी हैं तो तुमसे झगड़ा करते फिरें। हमें झगड़ा नहीं करना, हमें अहंकार नहीं करना, पर हमारे सामने कोई कहे कुछ तो हम अपने धर्म का पक्ष तो रख सकें, उसके लिए नॉलेज होना जरूरी है। नॉलेज इसलिए नहीं कि तुम सबसे झगड़ा करते फिरो कि साहब हम तो विद्वान हैं, आओ शास्त्रार्थ कर लो ना, इसलिए नहीं। आप अपने पक्ष को रख सकें प्रमाण के साथ, इसलिए आपको नॉलेज होना जरूरी है। अब देखिए शंकर जी ने कहा पार्वती से, सुनो देवी, भगवान तो देखो अतर्क हैं। राम अतर्क बुद्धि मनवानी, मत हमारे अस सुनहि सयानी। जब जब होय धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। सज्जन हमसे बोले, महाराज जी हम भगवान को नहीं मानते। एक सज्जन ने हमसे कहा, महाराज जी हम भगवान को नहीं मानते। हमने पूछा क्यों नहीं मानते? अरे बोले महाराज जी भगवान यदि हैं तो दिखते क्यों नहीं? हैं तो दिखना चाहिए। अब जो चीज नहीं दिखती हम नहीं मानते क्योंकि प्रमाण नहीं। हमने कहा सुनो, तुम्हारे शरीर में कहीं दर्द है? उन्होंने कहा हाँ महाराज जी अभी कल ही हमारे सिर में बड़ा जोर का दर्द हो रहा था। हमने कहा ये बताओ क्या तुम्हारे सिर का दर्द हम देख सकते हैं, क्या हमें दिखा सकते हो? उन्होंने कहा महाराज जी कैसी बातें कर रहे हैं, क्या दर्द कोई दिखा सकता है? हमने कहा भाई जब तक दिखेगा नहीं तब तक हम कैसे मानें कि दर्द है। उन्होंने कहा क्या दर्द को दिखाया जा सकता है? आप लोग बताइए, आप बताइए क्या दर्द को दिखाया जा सकता है? अब दर्द नहीं दिखता इसका अर्थ क्या यह है कि दर्द होता ही नहीं है? बताओ, बोलो। दर्द होता है पर दिखाई नहीं पड़ता।
उसी प्रकार जैसे दर्द होता है पर दिखता नहीं है, उसी प्रकार ईश्वर होता है पर दिखता नहीं है। जैसे दर्द का अनुभव किया जा सकता है, उसी प्रकार भक्ति करने से कांटा तुम्हें चुभाएंगे तो दर्द का तुम अनुभव कर लोगे। एक सज्जन बोला, महाराज जी यहाँ बहुत दर्द है। हमने कहा क्यों? बोले कोरोना की वैक्सीन लगी है, वैक्सीन लगवाए हैं। दूसरा बोला हमें तो दर्द ही नहीं है। तो पूछा किसी ने तुमने वैक्सीन लगवाई? बोले हमने तो नहीं लगवाई। अब साहब जिसने लगवाई है उसको थोड़ा मोड़ा तो दर्द हो, अब लगवाई नहीं तो दर्द किस बात का? अब कांटा चुभा ही नहीं तो दर्द किस बात का? कांटा चुभा तो दर्द है। जो भक्ति करे तो वो एहसास करे, महसूस। जिनने भक्ति की है उन्होंने परमात्मा को महसूस किया है, जिन्होंने भक्ति की ही नहीं उन्होंने महसूस नहीं किया। हमने उनसे कहा कि साहब देखो, भगवान तो दिखाने का विषय नहीं है, एहसास है, महसूस है। उन्होंने कहा महाराज जी हम नहीं मानते, हम साइंस के स्टूडेंट हैं, हमें जरा अच्छे से समझाओ। यदि भगवान है तो दिखाओ, और नहीं दिखा पा रहे हो तो फिर भगवान का नाम लेना छोड़ दो। हमने कहा वाह। हमने कहा भगवान का सबूत चाहिए ना? हाँ हाँ सबूत दीजिए। बोले हर बात का तुम्हें सबूत चाहिए होता है? बोले हाँ, हम साइंस के स्टूडेंट हैं, बिना सबूत के कोई बात नहीं करते। हमने कहा तो फिर ये बताओ, तुम्हारे जो पिताजी हैं, पापा जी, ये तुम्हारे ही पापा हैं, इसका कोई सबूत है तुम्हारे पास? अरे महाराज जी हाँ हमारे पापा हैं। हमने कहा तुमने कभी डीएनए टेस्ट कराया है अपने पापा का, अपने से मैच का? हो सकता तुम्हारी मां झूठ बोल रही हो। क्या सबूत है इस बात का तुम्हारे पास? उसने कहा महाराज जी मां ने कहा, हमने मान लिया। हमने कहा कि जब मां के कहने से तुम जिंदगी भर ये बात मानते हो कि ये पुरुष मेरा बाप है, तो फिर गुरुजनों के और शास्त्रों के कहने से ये बात क्यों नहीं मान लेते कि ये भगवान है? जब पिता पर संदेह नहीं तो पिता का भी पिता भगवान है, उस पर संदेह नहीं। ईश्वर संदेह का नहीं, ईश्वर श्रद्धा का विषय है। उसे संदेह से नहीं, उसे तर्क की कैंची से काटोगे तो वो बात कटती चली जाएगी। यहां तर्क काम नहीं करता, ईश्वर अतर्क है। ये लिखा है रामचरितमानस में। रामचरितमानस में लिखा है दोहा नंबर 120 बालकांड चौपाई नंबर 3, ये लिखा है राम अतर्क बुद्धि बलवानी। राम अतर्क है, उसे तर्क से ना जाना जा सकता है, ना तर्क के बल पर देखा जा सकता है। ईश्वर अतर्क है। उस परमात्मा को तुम तर्क से कितना जान लोगे, कितना पहचान लोगे? जब मैंने उस बच्चे से कहा कि महाराज जी, मैंने कहा अपने पिता का प्रमाण है, बोला महाराज जी मैं फिर भी आपकी बात नहीं मानूंगा। तब मैंने उसे तीसरा एग्जाम्पल दिया। मैंने कहा ये बताओ जहर पीने से क्या होता है? उस बच्चे ने, साइंस का स्टूडेंट था ना, साइंस वालों को समझाना कठिन होता है। हमने उन्हें समझाया। हमने कहा बेटा तुमने सुना होगा जहर पीने से क्या होता है? बोले जहर पीने से मर जाते हैं। हमने कहा इस बात को तुम मानते हो कि नहीं? बोला बिल्कुल मानते हैं, जहर पीने से मर जाते हैं। हमने कहा तुम साइंस के स्टूडेंट हो, बिना प्रैक्टिकल के कैसे मान रहे हो कि जहर पीने से मर जाते हैं? भाई पहले पी के देखो। तुमने पिया तो है नहीं और मान रहे हो कि जहर पीने से मर जाते हैं। अरे भाई जहर पीने से मर जाते हैं ये बात तो तुमने सुनी है ना, तुमने तो प्रयोग नहीं किया, प्रैक्टिकल नहीं किया। बिना प्रैक्टिकल के तुम कैसे मान रहे हो? तुम तो साइंस के स्टूडेंट हो, तुमने पिया नहीं और मान रहे हो। सुनी बातों पर तुम यकीन क्यों कर रहे हो? पी कर देखो। उन्होंने कहा महाराज जी ना पिएंगे तो मर जाएंगे। हमने कहा पागल, जहर पर तुमने विश्वास कर लिया कि पिएंगे मर जाएंगे। हमने कहा इतना विश्वास राम पर किया होता तो भक्ति करके तर जाते। जहर तो मारता है, राम का नाम ताड़ता है। उसने कहा महाराज जी फिर भी हम नहीं मानेंगे कि भगवान है। हमने कहा नहीं मानेंगे तो चूल्हे में जाओ।
अब ऐसों को समझाने से भी क्या फायदा, जो समझे ही ना। रावण को भी बहुत समझाया था सबने, समझा ही नहीं। ऐसों को क्या समझाना जो समझे ही ना। क्या ऐसों के मुंह क्या लगना, ऐसों के मुंह ना लगा करो। हमारा फर्ज है समझाना, हमारा कर्तव्य है रास्ता दिखाना। उस रास्ते पर चलना ना चलना मर्जी आपकी है। हमने सत्य बता दिया, उस सत्य पर चलना ना चलना, उस सत्य को मानना ना मानना, वो आपकी मर्जी है। अच्छा, आप लोग ये कहें, कुछ लोग ये कहते हैं हम भगवान को नहीं मानते, तो ये बताओ तुम्हारे भगवान को ना मानने से भगवान का क्या नुकसान है? भगवान का क्या बिगड़ेगा? तुम मत मानो ना, नुकसान तुम्हारा है। अभी समझ में नहीं आ रहा है, आएगा। इसीलिए कहा करता हूं, एक भगवान ही है हम सबके रक्षक, एक ईश्वर ही है हम सबके रक्षक। इसीलिए उनकी शरण में हमें चलना चाहिए, वह श्रद्धा का सब्जेक्ट है। शंकर जी ने माता पार्वती से कहा, देवी सुनो, इस धरती पर भगवान तब तब अवतार लेते हैं जब जब धर्म की हानि होती है। एक बार उल्लुओं ने मीटिंग की, उल्लुओं ने कहा, क्यों भाई तुमने सूर्य को देखा? उन्होंने कहा, हमने तो नहीं देखा। बड़े बुजुर्ग सूर्य उल्लुओं से पूछा गया, सीनियर उल्लुओं से, क्यों भाई तुमने सूर्य देखा है? उन्होंने कहा, हमने तो नहीं देखा। उन उल्लुओं ने कहा, लिखित में कहा, सुनो, सूर्य नहीं होता, ये मनुष्य लोग पागल हैं, ये मनुष्य लोग पागल हैं। अब ये पागल हैं, अब उल्लू कह रहे हैं कि ये मनुष्य लोग पागल हैं। अब क्यों कह रहे हैं ये बात? क्योंकि उन्होंने कभी सूर्य को देखा नहीं है, कभी सूर्य को नहीं देखा। भाई, सूर्य को कभी उल्लुओं ने देखा ही नहीं, अब वो कह रहे हैं सूर्य नहीं है। उसी प्रकार जिस व्यक्ति ने उल्लू की बात मान ली, उल्लू कहता है सूर्य नहीं है, तो क्या उल्लू के कहने से नहीं है? अरे सूर्य है, उल्लुओं को नजर नहीं आते। उसी प्रकार भगवान है, कुछ उल्लुओं को नजर नहीं आते, इसमें उनका दोष है, भगवान का क्या कसूर है? अब सुनो, राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। जन्म एक दुई कहाँ हूँ बखानी, सावधान सुनो सुमति भवानी। सुनो, अब मैं भगवान के जन्म के कुछ उदाहरण दे रहा हूं, सुनो। एक बार जय और विजय नाम के भगवान के द्वारपाल थे, तो द्वारपाल खड़े पहरा दे रहे थे, तभी वहां सनकादि चले गए, तो सनकादियों को द्वारपालों ने रोक दिया, अंदर मत जाइए, विष्णु भगवान अभी शयन कर रहे हैं। अच्छा, जबकि भगवान विष्णु ने कह रखा था कि ब्राह्मण आ जाएं, संत आ जाएं, तो कभी रोका ना करो, पर वो नहीं माने और द्वारपालों ने अपनी मनमानी कर डाली, भगवान के भक्तों को रोक दिया। और जब रोका तो परिणाम, सनकादियों ने श्राप दे दिया, जाओ तुम भक्तों को रोकते हो भगवान से मिलने के लिए, जाओ तुम